गाइस आज के इस वीडियो पर मैं आपको जो इंडिकेटर बताने वाला हूँ वो मेरे टॉप 10 इंडिकेटर में से टॉप फर्स्ट का इंडिकेटर है। यानी कि आज जो इंडिकेटर आप सीखने वाले हो वो इतना ज़बरदस्त है कि इसका यूज़ आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करने के लिए कर सकते हो। चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करो या फिर स्विंग ट्रेड करो या फिर पोजिशनल ट्रेड करो या फिर इंट्राडे करो, कुछ भी करो, ये इंडिकेटर आपके सभी ट्रेडिंग के लिए काम में आ जाएगा। और यकीन मानो जितने भी इंडिकेटर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मुझे इसी वाले इंडिकेटर में मिलती है जो आज आप इस वीडियो पर सीखने वाले हो। और आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिकेटर सीरीज़ है वो चल रहा है। तो अभी तक हमने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट तक सीखा था और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैराबोलिक सार इंडिकेटर। इसे कुछ लोग SAR भी कहते हैं, लेकिन ये इसका नाम नहीं है, इसे सार कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे पैराबोलिक सार को डिटेल में। और ये इतना ज़बरदस्त इंडिकेटर है भाई, ऑप्शन में ट्रेड करोगे आपका पैसा बनेगा। और पहले ही बता दूं कि मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताता, सिर्फ और सिर्फ ये बताता हूँ कि इंडिकेटर को कैसे यूज़ किया जाता है। स्ट्रैटेजी मत समझना। और दुनिया के किसी भी इंडिकेटर को आप यूज़ कर लो, एक्यूरेसी आपको 100% कोई भी इंडिकेटर में नहीं मिलेगी। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं किसी भी इंडिकेटर को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताता, जो जैसा है वैसा ही बताता हूँ। अगर कोई इंडिकेटर बेकार है तो मैं उसे डायरेक्ट बेकार ही कहता हूँ, इतना अच्छा है ऐसा नहीं बोलता, ठीक है। तो चलो अब एक्सप्लेन करता हूँ कि पैराबोलिक सार को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। और इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि जितना सिंपल ये इंडिकेटर आपको दिखाई देता है उतना सिंपल है नहीं। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देख लेते हैं और चले जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, यकीन मानो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और इस वीडियो को लाइक किए बिना आप जा ही नहीं पाओगे। बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहला काम, ये इंडिकेटर आपको मार्केट का ट्रेंड भी बताता है कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आपको पता होगा कि एक सुपर ट्रेंड नाम का इंडिकेटर भी है जिसका यूज़ आपको ट्रेंड पता करने के लिए करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो आप उस इंडिकेटर को यूज़ ना करो, इस वाले इंडिकेटर को यूज़ करो, तो भी आपको सुपर ट्रेंड से ज़्यादा एक्यूरेसी इस इंडिकेटर में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका यूज़ ट्रेंड पता करने के लिए कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे पता करना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो सिंपल आपको ये देखना है कि कैंडल्स इस लाइन के ऊपर बननी चाहिए, ठीक है। ये जो इंडिकेटर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, अगर इसके ऊपर कैंडल बनती है तो सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। और इसी तरीके से इस इंडिकेटर को भी आप यूज़ कर सकते हो। और सिंपल इसका जस्ट अपोजिट, अगर कैंडल्स इस इंडिकेटर के नीचे बन रही होती है तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है वो डाउन ट्रेंड है, बस ये है। और इसे यूज़ करने का तरीका क्या है, इसे यूज़ करने का तरीका भी यही है कि अगर कैंडल्स के नीचे ये जो लाइन है इंडिकेटर की वो आपको बनते हुए दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बाय करना है, भूल कर भी आपको यहाँ पे सेल नहीं करनी है। सिंपल इसी के अपोजिट आपको यहाँ पे भी है कि अगर कैंडल्स के ऊपर ये लाइन बन रही होती है तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल करना है, यहाँ पर भूल कर भी आपको बाय नहीं करना है। बस इतना सिंपल सा काम है इस इंडिकेटर का। अब इस इंडिकेटर का असली गेम शुरू होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज़ करना है। अब असली गेम देखो, यहाँ से शुरू होगा इस इंडिकेटर का कमाल कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। और सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है, टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट का है। इसका मतलब सिंपल सा बात है कि ऑप्शन ट्रेडिंग की बात चल रही है और स्कैल्पिंग की बात चल रही है, यानी कि तुरंत प्रॉफिट बुक करो और निकलते बनो। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस इंडिकेटर को देखकर बाय कैसे करना है। देखो अगर ये जो लाइन है, यानी कि आपको पहले ये इंडिकेटर सेल का सिग्नल देता है, उसके बाद अचानक से अगर आपको यहाँ पे इस इंडिकेटर में बाय का सिग्नल मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखो डॉट जो है वो ऊपर बन रही थी इंडिकेटर के, यानी कि सेल का सिग्नल है। अब अचानक से यहाँ पे नीचे बनने लग जाती है, यानी कि यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिला है। अब जैसे ही बाय का सिग्नल आपको मिलता है, यहाँ पे तुरंत आपको बाय नहीं करना है, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखनी है, जैसे कि आपको कोई रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है या फिर नहीं वो देखना है, या फिर आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड है और यहाँ पे आपको सिग्नल भी अप साइड का मिल रहा है और एक यहाँ पे देखो ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको बाय करना है। तो आपको ये इंडिकेटर सिग्नल यहाँ पे दिया है, लेकिन आपको बाय कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है। और तब बाय करना है जब इस इंडिकेटर का जो ट्रेंड है वो अप है, आपको यहाँ पे सिग्नल भी अप ट्रेंड का मिल रहा है, मतलब सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ये पहला चीज़ आपको याद रखना है कि कोई रेंज का ब्रेकआउट हो रहा हो, ट्रेंड भी पॉजिटिव हो, मल्टीपल कन्फर्मेशन लेने के बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो भाई आपका प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो यहाँ पे आपको सिग्नल मिलता है क्लियर सा, ठीक है। ये एक सिग्नल आपको इस कैंडल में मिली, यहाँ पे बाय करोगे, देखो प्रॉफिट कितना ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये प्रीवियस मार्केट सेशन का है, यानी कि मैं आपको दिखा दूँ कि किस दिन का ये। तो मैं आपको कोई पुराना यहाँ पे सिग्नल नहीं दिखा रहा, मैं आपको जो लाइव हुआ है मार्केट में वो दिखा रहा हूँ। तो आप चाहो तो जाकर बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो।
अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसी इंडिकेटर में। ये तो आपने सीख लिया कि कैसे आपको बाय करना है, सेम इसी का अपोजिट है सेल करने का। सेल करने का भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेल करने का मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सिंपल बाय करने का आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे बाय करना है। सिंपल इसी का अपोजिट है भाई। अगर आप चार्ट को ऐसे उल्टा कर दोगे तो उल्टा करने के बाद आप देखोगे तो आपको सेल का भी सिग्नल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ ही सकते हो। तो अभी तो आपने एक तरीका सीख लिया इस इंडिकेटर को यूज़ करने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता जिससे इसकी एक्यूरेसी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि भाई आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर वीडियोज़ में आपको ऐसा कोई नहीं बताता। तो देखो, जब भी आपको नेगेटिव से पॉजिटिव सिग्नल मिलता है, यानी कि जिस भी कैंडल पे आपको सिग्नल मिलती है पॉजिटिव की, तो आपको उस कैंडल को देखना है क्या वो कैंडल बड़ी बन रही है। अगर आपको बड़ी कैंडल मिलती है तो मतलब आने वाला जो मोमेंटम है वो बहुत बड़ा हो सकता है। अगर यही कैंडल छोटी होती, ठीक है, इतना छोटा सा कैंडल यहाँ पे बन जाता, सिग्नल आपको पॉजिटिव मिलता, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये आगे जाता फिर नीचे ऐसे गिर जाता, ठीक है। लेकिन अगर आपको बड़ी कैंडल दिखती है, पहले ही कैंडल आपको मतलब स्ट्रॉन्ग मिल जाती है, तो भाई देखो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल मिली, ठीक है, और यहाँ पे आपको सिग्नल भी मिला, तो देखो, और यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट भी मिला, और उसके बाद देखो कितना यहाँ पे ऊपर बढ़ा है। तो यही मैं कह रहा था कि अगर जहाँ पर आपको सिग्नल मिलता है वो वाला जो कैंडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो उतना ही ज़्यादा चांसेस होती है कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि मोमेंटम बढ़िया आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये आपको एक सिग्नल मिला है यहाँ पे, और इस कैंडल को आप देखो ये कितनी बड़ी है। तो जितना बड़ा कैंडल उतना बड़ा मोमेंटम, ये है मेरा कहने का मतलब। तो सिर्फ आपको यही देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव सिग्नल मिला है, और यहाँ पे कैंडल को देखो आप, ये कैंडल आप देखो कितना छोटू सा है। तो और यहाँ पे आगे आप देखो, ठीक है, आगे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस में मोमेंटम नहीं आया, बहुत टाइम तक यहाँ पे मोमेंटम नहीं आया। तो जितना बड़ा कैंडल उतना बड़ा मोमेंटम, ये है सेकंड तरीका इस इंडिकेटर को यूज़ करने का। और अभी आपको इस वीडियो में मज़ा भी आ रहा होगा, तो मज़ा आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड तरीका। जो थर्ड तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसकी एक्यूरेसी को और भी डबल टिबल बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है, जब भी आपको एक पॉजिटिव सिग्नल मिलती है, ठीक है, यानी कि आपको बड़ा सा कैंडल मिल जाता है और ट्रेंड भी आपको नेगेटिव से पॉजिटिव होते हुए दिख जाता है, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव होते हुए दिख जाता है, बस आपको एक सिग्नल मिलता है, तो आपको ये देखना है कैंडल से इस इंडिकेटर की दूरी कितनी है। यहाँ पे देखो बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे, तो जितना बड़ा गैप उतना बड़ा मोमेंटम, यानी कि यहाँ पे आप देखो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है, यहाँ पे आपको सिग्नल मिला है, और यहाँ पे गैप भी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा गैप उतना बड़ा मोमेंटम, और आगे आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा होगा कितना ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिला है, कितना ज़्यादा यहाँ पे प्राइस बढ़ा है। तो ये मैं आपसे कह रहा था कि ऐसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और एक और तरीका है कि अगर आपको ट्रेड से बाहर निकलना है तो आप कैसे निकल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा गैप आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो जो इंडिकेटर है, यानी कि जो कैंडल है वो इस इंडिकेटर के पास में आ गई। यहाँ पे देखो चिपक चिपक के बनने लग गई, फिर थोड़ा सा यहाँ पे गैप हो गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे जो इंडिकेटर है, सॉरी जो कैंडल है वो इंडिकेटर के पास आ गई। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड उठाया है तो अगर चिपक कर कैंडल्स बन रही है तो यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो मार्केट है वो ओवर बॉट हो चुकी है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग हो चुकी है। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट नीचे गिर सकती है, ऐसा ये सिग्नल देता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर दो, जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अब थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम अगर हम चेंज कर दे, तो बड़ा टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो बड़ा टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पे आपको सिग्नल बुलिश का मिलता है तो भाई आप बने रहो बिंदास ट्रेड में, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी डबल होती है, तो थोड़ा सा चेंज करके आप टाइम फ्रेम को देखा करो। 5 ही मिनट के भरोसे मत रहा करो, क्योंकि 5 मिनट में अगर आपको सेल का सिग्नल मिल रहा है और 15 मिनट पे आपको बाय का सिग्नल मिल रहा है, तो 15 मिनट की जो है वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, ना कि 5 मिनट की। तो बड़ा जो टाइम फ्रेम है उसकी वैल्यू होती है, छोटे टाइम फ्रेम की नहीं होती। तो टाइम फ्रेम को चेंज कर करके देखा करो। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि इंडिकेटर और कैंडल के बीच में कितना गैप है। अगर गैप ज़्यादा है तो मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा है, अगर गैप कम है तो मोमेंटम नहीं आएंगे, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे चिपक चिपक कर कैंडल्स बन रही है, और उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, काफ़ी यहाँ पे गिर भी गया, ठीक है। और इसी तरीके से आपको सेल के ट्रेड करनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको सेल का भी बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको सेल का ट्रेड चाहिए तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर सेलिंग करनी है तो आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई देती है, उसके बाद अचानक से ट्रेंड चेंज होती है। सबसे पहले आपको कैंडल को देखना है, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है उसके बीच का आपको गैप देखना है कि गैप अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे आप बिंदास बाय कर सकते हो, गैप कम है तो बिल्कुल बाय मत करना, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे मोमेंटम ना आए, तो यहाँ पे आपको गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर भी आप चाहो तो बाय कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय करते, एक जोन का ब्रेकआउट होने के बाद बाय करते, यानी कि मल्टीपल कन्फर्मेशन लेने के बाद 3-3 4-4 कन्फर्मेशन आपको इसी इंडिकेटर में मिल जाता है, तो यहाँ पर आप बाय करते तो देखो भाई कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। ये देखो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। तो सिंपल ट्रेंड चेंज होते ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब उसके बाद हालांकि ये वापस से नीचे आई है तो इतना वेट नहीं करना चाहिए। स्कैल्पिंग कर रहे हो भाई, यहाँ पे आप कोई इंट्राडे नहीं कर रहे हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इतना ज़्यादा भी आप नहीं पकड़ सकते। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करेंगे, यहीं पे निकल जाएंगे, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना तुरंत यहाँ पे निकल जाएंगे, तो भी बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। तो ये था थर्ड तरीका, और इसके साथ साथ मैंने आपको फोर्थ तरीका भी बता दिया है। इसी थर्ड वाले तरीके में मैंने आपको क्या बताया कि आपको बड़ा टाइम फ्रेम पे भी देखना है, कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेंड अप का दिखाई दे रहा है और छोटे टाइम फ्रेम पर आपको सेल का सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि ट्रेंड वहाँ पर चेंज हो सकता है। और जैसे ही आपको ट्रेंड चेंज होने के बाद बाइंग का सिग्नल मिलता है, तो वहाँ पर आपको बाय करना चाहिए, आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक और लास्ट तरीका है इस इंडिकेटर को देखने का, फिफ्थ तरीका, ठीक है। तो 5-5 यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाती है एक ही इंडिकेटर पे। बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है भाई, इसीलिए मुझे ये इंडिकेटर बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फिफ्थ मेथड या फिर तरीका आप कह सकते हो, कि कैसे इसमें आप देख सकते हो इस इंडिकेटर को कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो जो हमारा फिफ्थ तरीका है वो ये है कि अगर मार्केट में एक बहुत अच्छा मोमेंट मिल चुका है, मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके बाद कैंडल इस इंडिकेटर से चिपक कर बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर बढ़ी है तो भाई अब चिपक कर बन रही है, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो ओवर बॉट हो चुकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग हो चुकी है, अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और इसी तरीके से अगर मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, मार्केट अच्छा खासा गिर चुकी है, उसके बाद कैंडल्स इस इंडिकेटर से चिपक कर बन रही है, ठीक है, या फिर बनना शुरू हो जाती है, तो यहाँ से हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। यहाँ पे मार्केट जो है वो ओवर सोल्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट गिर चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब यहाँ से मार्केट को उठाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस इंडिकेटर की मदद से ओवर बॉट और ओवर सोल्ड जोन भी मिल जाता है, यानी कि ज़्यादा बाइंग हुई है या फिर ज़्यादा सेलिंग हुई है, वो भी आप इस इंडिकेटर को देखकर पता कर सकते हो। तो यहाँ पे 5-5 कन्फर्मेशन आपको मिल जाती है इसी एक इंडिकेटर पे, तो इसीलिए ये मेरा टॉप फर्स्ट, यानी कि 10 में से जो टॉप 1 में इंडिकेटर है वो मेरा इसीलिए है। तो अभी आपको ये इंडिकेटर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई, इतना मेहनत मैंने किसी भी वीडियो में नहीं किया है आपको बताने के लिए। तो ये मेरा फेवरेट था, इसीलिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया इस इंडिकेटर को। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे।